the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan. They were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. गजा में जंगबंदी के करीब पहुंच चुके हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा अमन मंसूबा कबूल कर लिया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए आज अहम दिन है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मेरे 20 निकाती अमन मंसूबे से इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 निकाती गजा अमन मंसूबा पेश कर दिया। अमरीका इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बातचीत का आगाज करेगा। मुआहिदा कबूल करने के 72 घंटे के अंदर तमाम इजरायली और फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल गजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। किसी को गजा की पट्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जंग बंदी की सूरत में गजा की बहाली का अमल शुरू होगा। फलस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में गजा के लिए फौरी इंसानी इमदाद की फाहमी समेत मुमकिना तौर पर पड़ोसी मुस्लिम रियासतों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती शामिल होगी। गजा अमन मंसूबे के निकात। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के गजा से मुतालिक 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। मंसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर ट्रंप मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए फाल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ की तैनाती अहम है। खुसूसी एलची के अहम किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खित्ते में देर पा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। अरब और इस्लामी ममालिक का गजा जंग बंदी और अमन मंसूबे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक की जानिब से अमन मंसूबे की हिमायत। फलस्तीनी अथॉरिटी की भी अमन मंसूबे की हिमायत। कतर और मिस्र ने मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबा हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुंचा दिया। नेतन्याहू की पसपाई। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। आलमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से फ़ोन करके कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से दोहा में इसराइल के फ़िज़ाई हमले और कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर माफ़ी मांगी। अमरीकी सदर के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के बावजूद गजा पर जारी इजरायली बर्बरियत में कमी न आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मजीद 39 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इजरायली टैंकों के हमले में गजा शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें और मकानात भी तबाह। हर तरफ खंडरात के मनासिर। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसीज पर सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज तेजी जारी। 100 इंडेक्स 1,65,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। एनर्जी मिक्स में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा बढ़ाया जा रहा है। एनर्जी मिक्स में पन बिजली का बड़ा किरदार है। तवानाई के शोबे के बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बना रहे हैं। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के हवाले से ठोस पेशरफ्त की गई है। हुकूमत तवानाई के शोबे में मौसर इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। वज़ीर तवानाई उवैस तगारी का कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। SAFC की मुआवजत से बेलारूस ट्रैक्टर मंसूबा ज़राई खुद किफालत की जानिब अहम कदम। बेलारूस ट्रैक्टर्स मंसूबे पर हुकूमत और निजी सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में 80 हॉर्स पावर तक बेलारूस ट्रैक्टर्स मकामी असेंबली लाइन के जरिए मुतारिफ कराने की तैयारी। 5 साल में बेलारूस के 2800 ट्रैक्टर्स की मकामी जरूरत पूरा करने का हदफ मुकर्रर। बेलारूस ट्रैक्टर्स मुआहदा ज़राई पैदावार बढ़ाने में मुआवन साबित होगा। मुआवन खुसूसी हारून अख्तर।
उज़्बेकिस्तान के पार्लिमानी और काजाकिस्तान के सरकारी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वफूद का एनडीएमए हेडक्वार्टर्स में एनईओसी का दौरा। पाकिस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और जदीद अलर्ट वार्निंग सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। एनडीएमए टीम ने वफूद को आफात के लिए पेश की इकदामात और आगाही समेत इमदादी कार्रवाइयों पर आगाह किया। फरीकैन का डिजास्टर मैनेजमेंट इस्तेदाद कार में इजाफे और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आलमी सतह पर आफात से खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका इकदामात की जरूरत पर जोर। कश्मीर के गय्यूर अवाम ने मफाद परस्त अनासिर के एहतजाज की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। बेशतर शहरों में मामूलात जिंदगी रवा दवा। बास मफाद परस्त अनासिर की हड़ताल की नाकामी पर अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश। सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मसरूफ अमल। पाक फौज और एफसी खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के जेर एहतमाम वादी तीरा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। तरखोकास, कमरखेल और दीनखेल समेत दीगर इलाकों में शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी। खवातीन और बच्चों समेत 700 से ज्यादा मरीजों का इलाज। पाक फौज की जानिब से मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। मोदी के जंगी जुनून ने भारतीय नौजवानों को गैर मुल्की जंग का ईंधन बना दिया। भारतीय टैरिफ के बावजूद फैशिस्ट मोदी आलमी सतह पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में मसरूफ। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग में भारतीय सहूलतकारी का पर्दा चाक कर दिया। हमें कोई तरबियत नहीं दी गई और ज़बरदस्ती यूक्रेन जंग के महाज में धकेल दिया गया। काम की बजाय हमें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। हमारे नौजवान गैर मुल्की मैदान जंग में मर रहे हैं। भारतीय नौजवान और कांग्रेस MLA परगत सिंह। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान क्रिकेट सीरीज। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। 3 नए खिलाड़ी शामिल। पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर में टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका की टीम्स मध्य मुकाबले। पाकिस्तान विमेन टीम अपनी मुहिम का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद किरमानी का एशिया कप में टीम के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार। किरमानी ने भारतीय टीम का रवैया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत करार दिया। ऐसे रवैये से खेल की रूह को नुकसान पहुंचता है। सैयद किरमानी क्रिकेट का बड़ा अपसेट। नेपाल की वेस्टइंडीज को दूसरे T20 में भी शिकस्त। नेपाल के 173 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 83 रन पर ढेर। 3 मैचेस की सीरीज में नेपाल को 2-0 की फैसला कुन बढ़ती। ATP 500 चाइना ओपन सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। इटली के यानिक सिनर और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिन्योर सेमीफाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के लॉरेंट ब्रायन, रूस के डैनियल मेदवेदेव भी लास्ट 4 में शामिल। और बीजिंग में WTA 1000 चाइना ओपन। अमेरिका की जेसिका पिगोला प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई। पोलैंड की इगा स्वियाटेक और जमहूरिया चेक की लिंडा नोस्कोवा भी लास्ट 4 में पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
मेहनत करने वाला हर तालिबे इल्म चाहता है कि वो आला दर्जे की तरबियत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो। जब ये सहूलत हर तालिबे इल्म की पहुंच में आ जाए तो हौसलों को नई जिंदगी मिलती है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की रहबरी में ये लैपटॉप इनिशिएटिव अवाम से किए गए वादों की जिंदा मिसाल है। पंजाब चीफ मिनिस्टर लैपटॉप इनिशिएटिव। रावलपिंडी डिवीजन के बसीरतमंद तलबा के लिए उम्दा मुस्तकबिल की तश्कील। सीएम पंजाब का अज़्म। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी डेवलपमेंट से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 निकाती गजा अमन मंसूबा पेश कर दिया है। अमरीका, इजराइल और फलस्तीन के दरमियान बातचीत का आगाज करेगा। मुआहिदा कबूल करने के 72 घंटे के अंदर तमाम इसराइली और फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगी किंजा नकवी। गुज़िश्ता 2 बरस से जंग से तबाहाल गजा के लिए 20 नकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गजा में जंगबंदी के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइली वजीर आजम ने भी गजा अमन मंसूबा कबूल कर लिया है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए आज अहम दिन है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मेरे 20 नकाती अमन मंसूबे से इत्तफाक किया है। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." सदर ट्रंप का कहना था कि अमन मुआहदे के लिए तमाम अरब इस्लामी मुमालिक की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal. My meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia, the Emir of Qatar, UAE, and that's MBZ and ABZ we've been dealing with and who've been actually very much involved in this negotiation. The King of Jordan was with us. गजा अमन मंसूबे के हवाले से व्हाइट हाउस का कहना है कि मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले के बाद जंग फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। इसराइल गजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा और किसी को भी गजा की पट्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई के बाद इसराइली अफवाज पीछे हट जाएंगी, जबकि तमाम फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। अमन मंसूबे के मुताबिक जंगबंदी की सूरत में गजा की बहाली का अमल शुरू होगा, जिसके बाद फलस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का कयाम अमल में लाया जाएगा। अमन मंसूबे में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में गजा के लिए फौरी इंसानी इमदाद की फरहमी समेत मुमकिना तौर पर पड़ोसी मुस्लिम रियासतों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती भी शामिल होगी। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम किया है, जिसका मकसद गजा जंग को खत्म करना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पुख्ता यकीन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हर मुमकिन तरीके से इस इंतहाई अहम और फौरी नौयत के समझौते को हकीकत का रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के किरदार को सराहते हुए कहा कि खित्ते में देरपा अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद नागुज़ीर है। और पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के अमन इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि मशरक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम और अरब ममालिक के इश्तराक से ये अमली इक़दामात काबिल तहसीन हैं। सलामती कौंसिल में मशरिक़ वुस्ता और करारदाद के निफाज पर ब्रीफिंग से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अगरचे गजा में अमन के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही नए सिफारती इम्कानात भी जन्म ले रहे हैं। सफ़ीर ने खबरदार किया कि इसराइल का आबादकारी मनसूबा बराह रास्त 2 रियासती हल पर हमला है। इस मनसूबे के तहत मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून बल्कि करारदाद की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर सलामती कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद न करा सकी तो इसकी साख शदीद खतरे में पड़ जाएगी। आसिम इफ्तिखार अहमद ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की संगीन सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि 66,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है।
गाजा न सिर्फ मुसलसल बमबारी बल्कि जानबूझकर भूख और कहत का शिकार है, जबकि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में तब्दील हो चुका है। साथ ही फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में करीब 10 लाख फलस्तीनी बेघर होने के खतरे से दोचार हैं, जिनके लिए कोई पनाह बाकी नहीं बची। इसके बावजूद उन्होंने मुस्बत पेशरफ्त की जानिब इशारा किया, जिनमें फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में मुनक़िदा 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस और मुतअद्दिद रुकन ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये उसूल इक़दामात हैं जिन्हें अब अमली इक़दामात से तक़वियत देना ज़रूरी है। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और गजा में जंग बंदी के लिए काविशों को खुशाइन करार दिया है। अपने मुश्तरका बयान में मुसलमान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए अमरीकी सदर पर एतमाद का इज़हार करते हुए खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर के साथ इश्तराक को अहम करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी, गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम को बेघर होने से बचाने और जामे अमन के लिए अमरीकी सदर के ऐलान को खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमरीका और दीगर के साथ तामीरी राब्ते के लिए अपनी हिमायत का इज़हार भी किया। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि गाजा पर जारी इजरायली वहशियाना बर्बरियत और जुल्म सितम में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हमलों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली टैंकों ने गाजा सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों और मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया और हर तरफ खंडरात के मनाजिर नजर आ रहे हैं। शुमाली गजा से एक हफ्ते में तकरीबन 60,000 मजलूम फ़लस्तीनी नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से दोहा में इसराइली फ़िज़ाई हमले और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर माफ़ी मांगी है। नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां से उन्होंने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन किया और दोहा पर इसराइली हमले के हवाले से माज़रत की। यहाँ आपको खबर दें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जहाँ रिकॉर्ड बिजनेस का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स ने एक और संग मील उबूर कर लिया। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी ज़मीर, बताएगा कि मार्केट में आज कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की काविशों और इक्तसादी पॉलिसीज की वजह से हम देख रहे हैं कि मौशी मैदान में आए रोज हम नई कामयाबियां समेट रहे हैं। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज है, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त ट्रेडिंग जारी है। सुबह से लेकर अब तक ट्रेडिंग के दौरान 1465 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट पहले 1,64,000 और फिर बाद में 1,65,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,65,314 पर भी पहुंची है। IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड के हवाले से जो दूसरी किस्त पाकिस्तान को $1 अरब की देनी है, उसके हवाले से रिव्यू किया जा रहा है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल अप टू डेट है और जो कंडीशंस रखी गई थी वो तमाम फुलफिल की जा चुकी हैं। तो कभी इम्कान है कि IMF अपनी रिव्यू टीम में पाकिस्तान को $1 अरब जो है वो दे देगा, जिसके बाद हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद पाकिस्तान हर सतह पे फातेह रहा और न सिर्फ ये बल्कि हम देख रहे हैं कि अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कुछ ममालिक पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, तो बेशतर ममालिक पाकिस्तान के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने की बात करें। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान भी एक मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तुर्किया को पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाने के लिए 1000 एकड़ देगा। ये एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी जनरेट होंगे। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान जो गल्फ ममालिक है उनके साथ भी ट्रेड बढ़ाना चाह रहा है। हमने देखा कि जब तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए 1225 अरब रुपए के जो मुआहदे हुए, तो उसके बाद हमने देखा कि ऑयल एंड गैस एंड पावर जनरेशन के जो सेक्टर्स हैं उसके शेयर्स में तेजी देखी गई। इसी तरीके से रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट की बात चली तो हुकूमत की जो स्कीम आ रही है अपना घर अपना आशियाना, उसके बाद हमने देखा कि सीमेंट और स्टील के जो कंपनीज है उनके शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने में आई। अगर इन पॉलिसीज का तसलसल इस तरीके से जारी रहता है तो न सिर्फ इन्वेस्टर्स का मजीद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बल्कि आए रोज हम स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बनते देखेंगे और न सिर्फ नए रिकॉर्ड्स बनते देखेंगे बल्कि स्टॉक मार्केट का जो हजम है उसमें भी इंक्रीज होगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे मौशी सरगर्मियों और स्टॉक एक्सचेंज की ज़बरदस्त कामयाबी के हवाले से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लगारी ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत संजीदा इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई के फ़रोग और काबिल तजदीद ज़राए को एनर्जी मिक्स में शामिल करने पर तवज्जो दी जा रही है। पन बिजली का किरदार नुमाया है और तवानाई के शोबे में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है।
वफाकी वज़ीर ने कहा कि गर्दशी कर्जों पर काबू पाने में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और तवानाई के शोबे में मौसर इस्लाहात लाई जा रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। बेलारूस ट्रैक्टर मनसूबा ज़राई खुद किफ़ालत की जानिब अहम कदम। SIFC के मुआवनत से बेलारूस ट्रैक्टर मनसूबे का आगाज हो गया है। पाकिस्तान में 80 हार्स पावर तक बेलारूस ट्रैक्टर्स को मकामी असेंबली लाइन के जरिए मुतारिफ कराने की तैयारी हो गई है। ट्रैक्टर मंसूबे से ज़रूरी पैदावार में इजाफा और मशीनरी के अखराजात में कमी होगी। प्लांट के क़याम से आइंदा 5 साल में 2800 बेलारूस ट्रैक्टर्स की मकामी ज़रूरियात को पूरा करने का हदफ दिया गया है। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर के मुताबिक बेलारूस ट्रैक्टर मुआहिदा ज़रूरी पैदावार बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। सनती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और बेलारूस का ताउन ज़रूरी शोबे में जदीद मशीनी निज़ाम और पायदार तरक्की का गेम चेंजर है। SIFC की मौसर हिकमत अमली से ज़रूरी मशीनरी की मकामी पैदावार में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर शामिल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने से मुताल्लिक हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने अदालती हुक्म तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से खत्म किया। दौरान समाअत अदालत के इस्तिफसार पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अबूरी अदालती हुक्म के जरिए जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने तमाम फरीकों का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला सुनाया। मोदी के जंगी जुनून ने भारतीय नौजवानों को गैर मुल्की जंग का ईंधन बना दिया। भारी टैरिफ के बावजूद फैशिस्ट मोदी आलमी सतह पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग में भारतीय सहूलतकारी का पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान कहा कि भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखकर जंग को माली मदद फ्राहम कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में ईंधन बनने वाले भारतीय नौजवान का कहना है कि हमें कोई तरबियत नहीं दी गई और ज़बरदस्ती जंग के महाज में धकेल दिया गया है। हमें काम के लालच में इधर लाया गया और अब हमें खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा और काम की बजाय हमें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया है। कुछ रोज़ कबल कांग्रेस MLA परगत सिंह ने इंकशाफ किया कि हमारे नौजवान गैर मुल्की मैदान जंग में मर रहे हैं, खानदानों को बेसहारा बेखबर छोड़ दिया गया है और भारतीय नौजवानों को नौकरी के झूठे वादे के तहत रूस लेकर जाया जा रहा है। रूस नवाज पॉलिसी से भारत को शदीद सिफारती और माशी नुकसान पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन जंग में झोंके गए भारतीय नौजवानों ने नाम निहाद नेशन फर्स्ट जैसे खोखले नारों का पर्दा चाक कर दिया है। काज़ाकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की क़यादत में काज़ाकिस्तान के वफ्द और उज़्बेकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने दोनों वफूद का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में इस्तकबाल किया और डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और जदीद अलर्ट वार्निंग सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने हालिया मानसून के दौरान इदारों की जानिब से मुश्तरका इक़दाम समेत कौमी और आलमी मंजरनामों और आफात के हवाले से पेश की इक़दाम और आगाही समेत इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया। उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वफूद ने NDMA की काविशों और तैयारियों को सराहते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट, इस्तेदादगार में इजाफे और ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया। कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। बेशतर शहरों में बाजार और दुकानें खुली रहीं और मामूलात जिंदगी रवा दवा रहे। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को गयूर अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक रहा। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने अपने नाकाम एहतजाज का गुस्सा अवाम पर निकाला। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पुरअमन रैली पर अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने हमला कर दिया। शरपसंदों की फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हो गए। बटल में कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से बुजुर्ग शहरी मोहम्मद इसाक वफात पा गए। इलाके के अवाम ने अफसोसनाक वाक़ये पर गुस्से की हालत में अवामी एक्शन कमेटी की खड़ी रुकावटें उठाकर फेंक दी। मुसल्लह शरपसंद अफराद की जानिब से पुरअमन एहतजाज के नाम पर असलहे के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। दिन भर की हुल्लड़बाजी और दरिंदगी के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तोड़ फोड़ और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का आगाज करते हुए अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एहतजाज की आड़ में किसी को भी मज़मूम अज़ाइम के लिए मामूलात जिंदगी को मुतासिर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने तस्लीम किया है कि तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। अवाम को मुश्किलात में डालने के बजाय एक्शन कमेटी बातचीत करे, जायज़ मुतालबात हल करने के लिए तैयार हैं। अगर कश्मीरियों की कमेटी है और उनके साथ मुखलिस है तो उनको इन कश्मीरियों को इस तरह मुश्किल में डालने की बजाय अफहाम और तफहीम से मसाइल हल कर लेने चाहिए। जो भी जायज़ चीज़ें हो हम उसकी मानने के लिए तैयार है। उनके साथ मान भी गए, सब कुछ हो भी गया। आखिर में इसी बात पर वही बात ना हो सकी और फिर आपस में ये बात न किसी जगह है, ये बात बिल्कुल कि वही हर एक अपना एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, दूसरी पार्टी जो भी है, अगर एक रास्ते से गुजर रहा है उसके पीसफुल लोग, तो उनके साथ इस तरह बात करना वही मुनासिब नहीं थी। जो कुछ हो गया, मज़ीद भी हमारी ये ख्वाहिश भी है कि मज़ीद इसी तरह वाक़यात भी ना हो, मज़ीद कश्मीरियों को तकलीफ भी ना हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मौके पर उनका कहना था कि एहतजाज करना हक है, मगर इंतशार से मईशत को नुकसान पहुंचता है। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मुराद और तनख्वाहें कैसे देगी। DGISPR ने यह भी कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। 30% से ज्यादा आजाद जम्मू एंड कश्मीर में लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं। आपका 310 अरब का बजट है, उसमें 150 अरब जो सा है वो सिर्फ पेज एंड पेंशन में जाता है, विच गोज बैक टू द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कोई सरकार के पास तो नहीं जाता। तो यहां पे जो आबादी है उसका बेशतर हिस्सा तो सरकारी तनख्वाहें ले रहा है। तो सरकार ने अगर वो तनख्वाह देनी है आपकी आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने, तो उसने टैक्स तो लेने हैं। अगर आप कहते हैं हमें डेवलपमेंट करनी है, उससे टैक्स तो लेने हैं। तो हाउ डज इट मेक सेंस? दिस नीड्स टू बी सिट डाउन बाय द पॉलिटिशियन एंड दे नीड टू डिसाइड दैट। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म, एहतजाज बिल्कुल हक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। लेकिन जब आप हर रोज रोड को बंद कर देंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और कौन सा बंदा कहेगा मैं यहां पे आऊं? तो उससे जो आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जो आपकी जॉब्स को नुकसान हो रहा है, वो उससे बहुत ज्यादा है जो कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको मुराद दे के देंगे। और ये भी आप सवाल करें कि यार अगर आपकी बिजली सस्ती हुई है, अगर आपका आटा सस्ता हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा आवाम को पहुंचा। जिन लोगों ने सस्ती कराई है उनका भी हक बनता है कि वो आगे लोगों को भी ट्रांसफर करें। सो देयर आर मल्टीपल लेवल्स जहां पे ये बातचीत से मसले हल होंगे। पाकिस्तान के भी और कश्मीर के भी मसाइल कॉमन है, इनका हल भी कॉमन है। यू डोंट एक्सप्लॉइट योर ओन रिसोर्सेज तो आप कभी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में भरपूर कोशिश ये है अपने वसाइल को बढ़ाएं, उसके लिए एक पूरा प्लान बना हुआ है। अब वो वसाइल बढ़ाने के लिए IT में काम हो रहा है, मिनरल्स में काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में काम हो रहा है और वो वसाइल बढ़ रहे हैं। पाक फौज और FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़रिए तमाम वादी तीरा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में तरखोकास, कमर खेल, कंबर खेल और दीन खेल समेत दीगर इलाकों में शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। कैंप में पाक फौज के माहिर डॉक्टर्स ने मुस्तक और नादार मरीजों का मुआयना और खवातीन और बच्चों समेत 700 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया। पाक फौज की जानिब से मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। अवाम ने मुफ्त और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। जनूबी पंजाब में कच्चे के इलाकों को जराइम से पाक करने के लिए फैसला कुन हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी ने वाज़ेह किया है कि इलाके की 1 इंच ज़मीन भी नो गो एरिया नहीं बनने दी जाएगी। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास हुआ, जिसमें पुलिस को जदीद असलहा और आलात फराहम करने, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, नए पुलिस पिकेट्स और बेस कैंप्स के क़याम की सिफारिशात पेश की गईं। कच्चे के अवाम को रोज़गार के मौके, बच्चियों के लिए स्कूल, सेहतमंद घर और सड़कों की तामीर के मंसूबे भी शामिल किए गए हैं। एडिशनल IG मोहम्मद कामरान खान ने कहा कि पंजाब पुलिस जराइम पेशा नासिर को कुचलने की भरपूर सलाहियत रखती है और सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इजलास में RPO DG खान ने कच्चा स्पेशल फोर्स के क़याम की तजवीज़ दी, जबकि मुख्तलिफ समाजी और तालीमी मनसूबों पर भी इत्तफाक किया गया।
वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा को नवाबशाह में उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इससे कबल मरहुमा की नमाज जनाजा बिलावल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहीम यार खान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद ख़वातीन को जदीद मेकअप की तरबियत देना और उन्हें अपने हुनर को ज़रिया मुआश बनाने के काबिल बनाना था। मज़ीद बता रहे हैं इशफाक अहमद। रहीम यार खान में ख़वातीन को जदीद सिंगार और ब्यूटी टिप्स से आगाह करने के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िला भर से नामवर ब्यूटिशियन ने शिरकत की और अपनी महारत का अमली मुजाहरा पेश किया। वर्कशॉप का मकसद बेरोज़गार ख़वातीन को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना है। इस तरह के इवेंट्स रहीम यार खान में होने चाहिए ताकि बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि ये ब्यूटिशियंस वो हैं जो यहाँ से बाहर की तरफ ट्रैवल करके सीख नहीं पाती। तो यहाँ पर इस तरह के ब्यूटिशियंस हायर करके इनको सिखाया जाता है ताकि बच्चियों के रोज़गार में इजाफा हो और ये बच्चियाँ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास हुई है। मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और भी बहुत सारी ख़वातीन ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी ख़वातीन में टैलेंट्स होता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हम अपना वर्क दिखाएं, हम आगे बढ़ें। और ये बहुत अच्छा इवेंट था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वर्कशॉप में माहिरीन ब्यूटिशियन ने ख़वातीन को दुल्हन के मेकअप करने के जदीद गुर सिखाए और मुख्तलिफ मॉडल्स को दुल्हन भी बनाया। दुल्हनों ने रैंप पर वॉक भी की। तकरीब में शरीक ब्यूटिशियन का कहना था कि ख़वातीन को रोज़गार के ज़्यादा मौक़े फराहम करने से न सिर्फ वो माली तौर पर खुद मुख्तार बन सकती हैं बल्कि मुल्क की मुआशी तरक्की में भी मुस्बत किरदार अदा कर सकती हैं। वर्कशॉप के एख्तिताम पर ब्यूटिशियन को खुसूसी शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना। अक्टूबर के महीने को पिंक टूबर के नाम से मंसूब किया गया है और पूरा महीना मुल्क भर में छाती के सरतान से बचाव और आगाही के लिए तकरीबात होंगी। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। पाकिस्तानी खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर के महीने को पिंकटूबर के नाम से मंसूब किया गया है ताकि इस बीमारी के असबाब, अलामात, तशखीस और इलाज से मुतालिक अवाम को शऊर फ्राहम किया जा सके। पहले तो हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता था, अब ये शरह और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब हर 8 में से एक खातून को कैंसर हो सकता है। हर 10 खवातीन में से 4 जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज है इट्स मोर देन 40% ऑफ ऑल फीमेल कैंसर्स, और इसी तरह ये आदमियों में भी हो सकता है। इसके बारे में आगाही देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत ज़रूरी है और ये कोशिशें करना कि जितनी जल्दी उसकी तशख़ीस हो जाए उतना बेहतर है। बदकिस्मती से ख़वातीन ऐसे अमराज के हवाले से मौलिद से बात करने में भी झिझकती हैं। इस आगाही का मकसद ही यही है कि ख़वातीन को जब गिल्टी का पता लगे, खा उसमें तकलीफ़ नहीं है, जिस गिल्टी में तकलीफ़ नहीं है उसी में कैंसर होने का चांस भी ज़्यादा है, उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जा के दिखाएँ ताकि उसकी बायोप्सी हो, ताकि अगर उसमें कोई मसला बन रहा है तो उसकी जल्द जल्द तशख़ीस की जा सके। हमारी कम्युनिटी में मौजूद ये जो मिथ्स हैं इनकी वजह से हमारे पास ख़वातीन देर से आती हैं। छाती का सरतान इब्तदाई मरहलों में तशख़ीस पर काबिल इलाज है, ताहम इलाज में ताख़ीर ज़्यादातर अमवात का सबब बनती है। ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जेहलम में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए जारी 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम में 3 दिन का इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का ये इक़दाम बच्चियों को महफूज बनाने में संग मील साबित होगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अख्तर भट्टी। वज़ीर मुमलकत खजाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने जेहलम के नवाई इलाके सुर्गडन में HPV वैक्सीन से मुतल्लक आगाही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इनका कहना था कि बीमारी को आगाज में ही रोकने के लिए वैक्सीनेशन निहायत मौसर हिकमत अमली है। हमारी बेटियों के लिए उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको सेहत याफ्ता रखना, उसके लिए भी उनको मौक़े फराहम करना ये उसका हिस्सा है। ये HPV वैक्सीन इस हवाले से बड़ी अहम है। मैं आप सबका मशकूर हूँ जिन ख़वातीन ने, जिन वालिदैन ने, जिन बेटियों ने आगे आके इस कौमी फरीज़े में हिस्सा लिया है। यह आपकी सेहत का मामला है। उन्होंने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की इमारत का इफ्तिताह भी किया और अस्पताल की सहूलियात का जायजा लिया। महकमा सेहत की जानिब से सर्वाइकल कैंसर के खात्मे के लिए जेहलम की 4 तहसीलों में स्कूलों और मोहल्लों में जाकर 9 से 14 साल की उम्र की 62,000 बच्चियों को वैक्सीन मुफ्त फराहम की गई है। हमने उनको अवेयरनेस दी कि ये 9 से 14 साल की बच्चियों को कैंसर से बचाव के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो गवर्नमेंट हमें फ्री मुहैया कर रही है। मुस्तकबिल के लिए मरियम नवाज ने बड़ा कदम उठाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने वैक्सीन लगवाई है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल में टीम जाती है, स्कूल के बाद फिर कम्युनिटी की एक जगह पे किड स्टेशन बनता है, वहाँ पे हमारे सोशल मोबिलाइजर्स टीम बच्चियों को जो 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियाँ हैं उनको लेके आती है और वहाँ पे वैक्सीनेट करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस मुहिम के दौरान 80,000 बच्चियों को ये हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि इस मौजी मर्ज से महफूज रखा जा सके। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जिला बिहाड़ी के 79 बहम मासूर अफराद में मुआविन आलात तकसीम किए गए। अरकान सूबाई असम्बली ने ये आलात फ्राहम किए, जबकि माजूर अफराद ने मुआवनत पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। बिहाड़ी से रिपोर्ट करेंगे बहादुर हुसैन। हुकूमत पंजाब की तरफ से बेसहारा और मजूर अफराद की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कई मनसूबे शुरू किए गए हैं। रिसोर्स सेंटर DHQ अस्पताल विहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से 79 बहम मजूर अफराद में मुआवन आला तकसीम किए गए। अरकान सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद और मलक नशीर अंजम लंगड़ियाल ने मेहमानान खसूसी के तौर पर शिरकत की और मुआवन आला तकसीम किए। हमने स्पेशल पर्सन में ज़रूरी अशिया यानी व्हील चेयर्स और साइकिल तकसीम किए हैं। ये हुकूमत का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लोगों की फलाह व बहबूद पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि वो किसी के सहारे के बगैर अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करें। असां दिल दियां था गराइयां नाल ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ नवाज ने यह स्कीम कड़ी मजदूरों वास्ते। हुकूमत पंजाब की तरफ से किए गए इक़दामात से माजूर अफराद अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। और गजर के एक होनहार नौजवान ने अपनी जहानत और मेहनत से लकड़ी के बर्तन तैयार करने का मुनफरिद हुनर सीख लिया है। ये नौजवान जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आला मयार के लकड़ी के बर्तन बना रहा है। मजीद बता रहे हैं गजर से हिदायत शाह। कहते हैं मेहनत और लगन हो तो ख्वाब हकीकत का रूप धार लेते हैं। इसी जज्बे के तहत ये नौजवान न सिर्फ अपने लिए रोजगार का जरिया पैदा कर रहा है बल्कि इलाके के दिगर नौजवानों के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहा है। मैं यहाँ पे लोगों के डिमांडों के मुताबिक सामान बनाता हूँ और आजकल ये शादी ब्याह और इसके लिए डिनर सेट और डेकोरेशन पीस और हर डिमांड के माल मैं इधर तैयार करता हूँ। बाकी मैं ये सामान अच्छी क्वालिटी में लोगों को देता हूँ ताकि लोग एतमाद से इस्तेमाल करें। मैं अपने इलाकों का नेचुरल लकड़ी इस्तेमाल करता हूँ। उसमें अखरोट आते हैं, तूत आते हैं, खुबानी आते हैं, तो उसका लकड़ी इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ साथ इंसानों के मसनूई हाथ भी बनाता हूँ। कुदरती लकड़ी से तैयार होने वाले ये बर्तन माहौल दोस्त होने के साथ साथ देरपा भी। ये नौजवान इस बात की जिंदा मिसाल है कि अगर हौसला, हुनर और मेहनत साथ हो तो कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गजर। अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ज़रिए तमाम अदबियात गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर स्कर्दू में 2 रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अकादमी अदबियात के चेयरपर्सन डॉक्टर नजीबा आरिफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की ज़बानों और अदब के फ़रोग़ के लिए भी काम हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में अकादमी के दफ्तर के क़याम के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ नशिस्तों में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा ने शिरकत की। वज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान की ज़बानों में भी मकामी मज़ामीन को तालीम के सिलेबस में शामिल करने की ज़रूरत को उजागर किया। कॉन्फ्रेंस में गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली ज़बान के माहिरीन ने अपनी ज़बानों की तरवीज को और फ़रोग़ से मुतल्लिक मकाले पेश किए। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, खानेवाल में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के इजाले के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया ने टीमों को सर्वे से मुतालिक आगाही फराहम की। मुतालिका हुकाम को मुतासर अफराद की मुआवनत और नुकसानात के इजाले को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गईं। मज़ीद जानते हैं खानेवाल से अपने नुमाइंदे बशीर कुलजुम की इस रिपोर्ट में।
जिला लाइब्रेरी हॉल खानेवाल में सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे टीमों का आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से सर्वे टीमों को सर्वे के बारे में आगाही फराहम की गई और यही हिदायत की कि जाती पसंद नापसंद ये जानबदारी का मुजाहरा करने की बजाय वो ईमानदारी पर मबनी सर्वे करें ताकि लोगों के नुकसानात का अजाला किया जा सके। रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर जो इलाके फ्लड से मुतासिर हुए हैं वहाँ पर सर्वे करने के लिए जो जॉइंट सर्वे टीम्स ऐलान किया गया है, उसके अंदर रेवेन्यू का के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एग्रीकल्चर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अर्बन यूनिट आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये फील्ड सर्वे जो है हमारा 26 से स्टार्ट हो रहा है जिला खानेवाल के अंदर। इसके स्कोप के अंदर जो है वो लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइव स्टॉक, इसके अलावा इंजरी, क्रॉप डैमेज, हाउस डैमेज, मोटे मोटे ये पॉइंट्स इसके अंदर शामिल हैं। हमारी कोशिश होगी, हमें 1 महीने का टाइम दिया गया है, इंशाल्लाह उसके अंदर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सर्वे को कंप्लीट करेंगे और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह खत्म होगा। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हुकूमती इदारों के साथ साथ हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। कुलजम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। मंडी बाहुद्दीन के इलाके हेड कादिराबाद में सुपर फ्लड के बायस 70 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए, जिससे हज़ारों अफराद बेघर हो गए। मुतासर इलाकों में आंखों के अमराज की शिकायत बढ़ने पर मुफ्त आई कैंप लगाया गया। कैंप में 47 मरीजों की आंखों के कामयाब ऑपरेशन किए गए, मुफ्त अद्वियात और ऐनकें फराहम की गईं। मरीजों ने कैंप में फराहम करदा इलाज और सहूलियात को भरपूर सराहा। और चिन्योट में सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल जारी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे भर में रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने तबाहशुदा सड़कें बहाल करके मुतासरा देहात का राबिता दोबारा कायम कर दिया है। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे चिन्योट से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली अपनी इस रिपोर्ट में। जिला चिन्योट में हालिया तबाहकुन सैलाब ने 140 से ज़ायद देहातों को मुतासर की है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। अभी रेले के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था मुतासरा इलाकों को ज़िले हेडक्वार्टर से जोड़ना, क्योंकि 74 राब्ता सड़कें पानी और कटाव के बायस टूट फूट का शिकार हो गई। इंतजामिया ने तेज रफ्तार बहाली के काम के तहत अब तक 70 सड़कों को दोबारा बहाल किया है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल के मुताबिक बाकी 4 सड़कें में भी काम जारी है और पानी उतरने के बाद ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इसी हफ्ते बाकी मानदा भी 4 सड़कें बहाल हो जाएंगी। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चिन्योट। हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए सरकारी इदारों के साथ साथ मजहबी और अवामी तंजीमें भी सरगर्म अमल हैं। इस हवाले से देखिए हाफिजाबाद से अब्दुल जब्बार रजा की ये खुसूसी रिपोर्ट। जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील हाफिजाबाद की जानिब से आज 300 घरानों को जो है वो राशन और वंडा और दीगर जो जरूरी अशिया थी वो दी गई है। तो इस वक्त मेरे साथ मुआज़ भट्टी जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के तहसील हाफिजाबाद के मरकज़ी रहनुमा है, आइए हम उनसे पूछते हैं कि आज के इस तकसीम वाले से वो क्या कहेंगे। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी हाफिजाबाद और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने कस्र नूर मैरिज हॉल में 300 ख़ानदान को खुश्क राशन तकसीम किया और अल्लाह के फजल से जानवरों के लिए बंडा, सैलेज, दूसरी चीज़ें जो है उनके लिए भी तकसीम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और यूथ फोर्स अहले हदीस पाकिस्तान जो है वो मैदान अमल में है। वो ये ज़लज़ला हो या सैलाब हो या कोई और आसमानी आफत हो, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारा नस्बुल ऐन है। बट अब ये कह रहे थे कि तहसील हाफिजाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में जो है आपसे जो मुतासर बहन भाई हुए हैं उनकी अमली तौर पर खिदमत की गई है। जी, बूरेवाला में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी का अमल शुरू हो चुका है। तहसील इंतजामिया, समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को खुश्क राशन और घरेलू ज़रूरियात का सामान फराहम किया जा रहा है। तफसील हमारे नुमाइंदे मसूद आबिद से। दरिया सतलुज में कच्ची पक्की बूरेवाला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी है। मुतासरीन सैलाब को वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सोशल वेलफेयर की मुआवनत से समाजी तंजीमों की जानिब से 100 घरानों में खुश्क राशन तकसीम किया गया। हुकूमत पाकिस्तान के नाल नाल समाजी इदारे भी मदद करते पे। सैलाब की वजह तो काफ़ी नुकसान होया है, घर डह पे, फसलां तबाह हो गई, काफ़ी सारा नुकसान होया है। असीं हुकूमत पाकिस्तान के नाल नाल समाजी इदारे जिहड़े मदद करते पे उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करने हैं।
ते हुण समान लैके असी वापस चले हैं, बड़े खुश हैं। जिसमें आटा, दालें, चावल, चीनी और घी के अलावा दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। तहसील इंतज़ामिया सलाह मुतासरीन की बहाली के अमल को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। मसूद आबद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुरेवाला। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां मतला साफ जबकि सूरज की चमक और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मामूलात ज़िंदगी सुस्त रवि का शिकार और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल से कम है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मौसम की क्या पेशगोई की है, जानते हैं अरीबा ज़िशान से। जी अरीबा, बताइएगा। जी, शहर कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 52% है। शहरी साई की तलाश में है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मामूल से कम है और शुमाल मशरिक से 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने और मतलब ज़्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम और रात के वक्त गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सूबे सिंध में आज रात से 2 अक्टूबर तक वक्फे से हल्की और दरमियानी बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि सूबे के बेशतर शहरों में मतलब जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बाज़ दोपहर या शाम में उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सांघर, मिट्टी, मीरपुर खास, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, हैदराबाद, सजावल और ठट्टा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल पाकिस्तानी साहिली इलाकों को किसी साइक्लोन से खतरा नहीं। ताहम 1 अक्टूबर को शुमाल मशरिकी बहर अरब में कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शान मसूद टेस्ट सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 3 नए खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। खिलाड़ियों का आज से लाहौर में ही तरबियती कैंप शुरू हो रहा है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का आज से आगाज हो रहा है। भारत और श्रीलंका के दरमियान इफ्तारी मैच में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत समेत 8 टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम अपनी मुहिम का आगाज 2 अक्टूबर को कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद किरमानी ने एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के रवैये पर शदीद नाराजगी और मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा बर्ताव इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सैयद किरमानी का कहना है कि ऐसे रवैये और खेल में सियासत का दखल इसकी रूह को नुकसान पहुंचाता है। आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर। इंडियन क्या हो गया है, ये क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं फील्ड के ऊपर। दीज आर दी क्वेश्चन दे आर आस्किंग, कमेंट्स ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कि योर टाइम वाज डिफरेंट, यू गाइस प्लेड लाइक जेंटलमैन, वी हैव ग्रेट रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट यू गाइस, बट व्हाट्स टू द cricketers globally they are saying. And now what has happened at the Asia Cup is disgusting. These are the words. No gentlemanness in the game. You see, there have been very rude, arrogant gestures on the field. It's very depressing to me, the way things are going on the sporting field. क्रिकेट का बड़ा अपसेट, नेपाल ने T20 वेस्ट इंडीज को हराकर सीरीज जीती। शाम में खेले गए मैच में नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 173 रन बनाए। आसिफ शेख ने 68 और संदीप जोरा ने 53 रन की इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज की जानिब से अकील हुसैन और मेयर ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 17.1 ओवर्स में 83 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच सके। जेसन होल्डर 21 रन के साथ टॉप। नेपाल के मोहम्मद आदिल आलिम ने 4 और कुशार भरतल ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। 3 मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई।
कोयटा में भारत के हिमायत याफ्ता ख्वारिज की जानिब से खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 FC जवान जख्मी हुए हैं। हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे। तमाम हमलावर हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कोयटा में भारत के हिमायत याफ्ता खारिज की जानिब से खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मजीद डिटेल्स देते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। जी राना शहजाद, इस हवाले से डिटेल से हमें आगाह कीजिए। जी, इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे को लाइन पर लें और उनसे बात करें। ताहम इस वक्त इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कोयटा में भारत के हिमायत याफ्ता ख्वारिज की जानिब से खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 FC जवान भी जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कंट्रोलर न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद है। राना शहजाद, बताइएगा इस तमाम तर वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी रिजवान, इब्तदाई इतलात के मुताबिक कोयटा में भारतीय प्राक्सी फितना खारिज की जानिब से गाड़ी के जरिए एक खुदकुश हमला किया गया और इस खुदकुश हमले को नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी बहादुरी से इन खुदकुश हमलावरों का इन खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद खुदकुश हमला आवर के अलावा मजीद 5 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। इस वाक़े में 2 FC के जवान जख्मी हुए हैं और तमाम के तमाम जो हमलावर खारजी दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया है। ये हमलावर खारजी दहशतगर्द FC की वर्दी में पहने हुए थे और जो कि सब के सब मारे जा चुके हैं। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मैं आपको जो जख्मी है इस हवाले से जो तफसीलात कुछ सामने आई हैं उसके मुताबिक इस वाक़े में 19 जो हैं सिविलियन जो जख्मी भी हुए हैं, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जो करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये MD ट्रामा सेंटर डॉक्टर अरबाब कामरान और MS सिविल अस्पताल कोयटा की जानिब से जो जख्मी अफराद हैं उनकी जो लिस्ट जारी की गई है उनमें खातून साबरा है, हसन है, हमरा है, सादुल्ला, सरदार, बख्त बीबी, हिदायत, इसके अलावा जमशेद, जाकरा, सैयद नूर, हैबतुल्ला, सईदुल्ला, नरेश कुमार और कुदरत शामिल हैं। इसके अलावा कुछ नामालूम अफराद भी जख्मी हैं जिनकी शिनाख्त का अमल जारी है। जी रिजवान। जी, बहुत शुक्रिया। राना शहजादुस्सलाम कंट्रोलर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। खबर हमें दे रहे थे कोयटा से, जहां भारत के हिमायत याफ्ता ख्वारिज की जानिब से खुदकुश हमला किया गया जिसे नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। और अब आपको एक बार फिर लिए चलेंगे अनीस की जानिब। कुछ मजीद खबरें शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, इंग्लिश ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिस वोक्स के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काउंटी क्रिकेट और फ्रेंचाइज लीगों में वो खेलते रहेंगे। क्रिस वोक्स ने 62 टेस्ट मैचेस में 192, 122 एक रोज़ा मैचेस में 173 और 33 T20 मैचेस में 31 विकेटें हासिल की। वोक्स ने 2034 टेस्ट, 1524 वनडे और 147 T20 रन्स भी बनाए। वोक्स 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2022 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 36 साल वोक्स ने आखिरी बार भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट में माड़ी एनर्जीज और पाकिस्तान नेवी ने अपने मैचेस जीत लिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेले जा रहे इवेंट में माड़ी एनर्जीज ने पाकिस्तान रेंजर्स को 5-2 से हरा दिया। माड़ी एनर्जीज की जानिब से अहमद नदीम ने हैट्रिक की, वसीम और उमर मुस्तफ़ा ने एक गोल किया। M अहमद और शहरोज ने रेंजर्स के लिए गोल किए। पाकिस्तान नेवी ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। फातेह टीम की जानिब से यासिर खान, अब्दुल हनान शाहिद और बशारत अली ने एक गोल किया। NBP के लिए साबर और आकाश ने एक गोल दागा। इटली के जैनिक सिनर और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डिमिनोर चाइना ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। अमेरिका के लर्नर टाइन और रूस के डैनियल मेदवेदेव ने भी लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। बीजिंग में जारी ATP 500 इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 2 जैनिक सिनर ने हंगरी के फैबियान रोसन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सिनर ने रोसन के खिलाफ 6-1 और 7-5 से कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डिमिनोर को जमहूरिया चक के जैकब मंसक के खिलाफ मैच में वॉकओवर मिला। मैनुर को मंसक के खिलाफ पहले सेट में 4-1 की सबकत हासिल थी, जबकि जैकब मंसक को इंजरी की वजह से मैच से रिटायर होना पड़ा।
अमेरिका के नौजवान खिलाड़ी लर्नर टाइन के खिलाफ भी इटली के लोरेंजो मसीटी इंजरी की वजह से दस्तबरदार हुए। टाइन और मसीटी के दरमियान मुकाबला एक सेट से बराबर था कि फैसलाकुन सेट में मसीटी इंजरी का शिकार हो गए। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-3 से मात देकर लास्ट 4 में रसाई हासिल की। अमेरिका की जेसिका पिगोला चाइना ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। पोलैंड की इगा श्वेटिक और जमहूरिया चेक की लिंडा नेस्कोवा ने भी लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बीजिंग में खेले जा रहे WTA 1000 चाइना ओपन के राउंड ऑफ 32 में पिगोला ने बर्तानिया की इमा रादुकानो को 3 सेट्स में शिकस्त दी। जेसिका पिगोला ने रादुकानो को 3-6, 7-6 और 6-0 से जेर किया। अगले मरहले में पिगोला का मुकाबला यूक्रेन की मार्ता कोस्टोविक से होगा। पोलैंड की इगा श्वेटिक के खिलाफ मैच में कोलंबिया की कमीला ओसारियो को पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में इंजरी की वजह से रिटायर होना पड़ा। चीन की किनवन ज़ैंग को भी जमहूरिया चेक की लिंडा नेस्कोवा के खिलाफ मैच में इंजरी का सामना रहा। दोनों खिलाड़ियों ने एक सेट जीत रखा था कि फैसलाकुन सेट में किनवन ज़ैंग कोहनी में दर्द की वजह से मैच जारी न रख सकी। आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज जापान ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। टोक्यो में जारी ATP 500 इवेंट के सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 3 सेट्स में शिकस्त दी। हस्पानवी खिलाड़ी ने रूड को 3-6, 6-3 और 6-4 से हरा दिया। अल्काराज की सीजन की ये 66वीं फतह है। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने हमवतन जेसन ब्रूक्स बे को स्ट्रेट सेट में जेर किया। फ्रिट्ज ने ब्रूक्स बे को 6-3 और 6-3 से मात दी। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। PTV न्यूज पर यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त।